जैसे चुनाव नतीजा आया उसके बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लिए, तो हेमंत सोरेन इस बात को सोचे कि मेरे जितने भी रूठे हुए साथी हैं पहले सबको जेएमएम में वापस लाना है, अपने खेमा में वापस लाना, और सबसे पहले वो मास्टर स्ट्रोक चले चाचा के ऊपर। चाचा को ये ऑफर दे डाले, वो दो ऑफर दे डाले कि आप ऐसा कीजिए, आप दिल्ली की राजनीति कीजिए। और जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को जेएमएम के द्वारा यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा दो ऑफर दिया गया। वो दो ऑफर कौन सा है, ये सारी बात करेंगे आज इस वीडियो में। और साथ ही साथ जैसे ही हेमंत सोरेन के द्वारा दो ऑफर दिया गया चंपई सोरेन को, वैसे जो है कि बीजेपी में एक खलबली मचा, और बीजेपी भी जो है कि चंपई सोरेन को ऑफर दे डाला। क्या बीजेपी का ऑफर क्या है चंपई सोरेन के लिए, और हेमंत सोरेन के द्वारा क्या ऑफर दिया गया चंपई सोरेन को, चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो चलिए सबसे पहले, लेकिन ये सारी बात को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे थे। तो दरअसल बात ये है कि वो सारे इंसिडेंट सभी को पता है कि किस तरह से जो है कि हेमंत सोरेन जेल जाते हैं। उस जेल जाने के मतलब बात जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनते हैं। उसके बाद फिर जो है कि जब कुछ माह के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो फिर जो है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होता है। ये सारी चीजों पर जो है कि बीजेपी अपनी पैनी नजर रखी हुई थी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि कोल्हान जो है, उस कोल्हान को जीतने के लिए हमें किसी एक ऐसे आदिवासी नेता की जरूरत है जो हमारे कोल्हान में क्या कर सके कि मेरा नैया पार कर सके, मेरा बेड़ा पार कर सके। अब इसी दरमियान में जो है कि जितना डोरा डालना था सारा डोरा डाला गया। उसके बाद चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी का हो गए चुनाव से पहले, यानी कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव से पहले जेएमएम से छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम लिए। अंदर खेमे में क्या बात हुआ होगा बीजेपी से नहीं पता, लेकिन आगे पता ये देखा जाता है कि जब सीट की बंटवारा बीजेपी की तरफ से होता है तो सरायकेला सीट जो है कि चंपई सोरेन जो उनका परंपरागत सीट था, और उनके बेटा यानी कि बाबूलाल सोरेन को एक सीट दिया गया, वो घाटशिला विधानसभा। होता क्या कि जब चुनाव का नतीजा आता है तो चंपई सोरेन चुनाव जीत जाते हैं और बाबूलाल सोरेन चुनाव हार जाता है। और जिस बात को लेकर और भी अंदर खेमा में बात चला होगा कि बात ऐसा है कि अगर हमारा बीजेपी इस बात को कहा होगा चंपई सोरेन को कि अगर हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी, तो आपको फिर जो है कि ऑफर होगा। ऑफर क्या होगा वो अंदर की बात है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि 28 आदिवासी सीट रिजर्व है झारखंड में, जिसमें से मात्र एक बीजेपी जीता है, और वो भी जो है चंपई सोरेन। बाकी 27 जो जीता भाई इंडिया गठबंधन जीता है। अब यहां पर यह है कि जैसे चुनाव नतीजा आया उसके बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लिए, तो हेमंत सोरेन इस बात को सोचे कि मेरे जितने भी रूठे हुए साथी हैं पहले सबको जेएमएम में वापस लाना है, अपने खेमा में वापस लाना, और सबसे पहले वो मास्टर स्ट्रोक चले चाचा के ऊपर। चाचा को ये ऑफर दे डाले, वो दो ऑफर दे डाले कि आप ऐसा कीजिए, आप दिल्ली की राजनीति कीजिए, और आपका जो सीट है सरायकेला का सीट, वो जब खाली होगा, उपचुनाव होगा, तो बाबूलाल सोरेन को वहां से चुनाव जेएमएम की तरफ से लड़ा जाएगा, और बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतता है तो फिर उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा। ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर ये दिया गया कि या तो आप जो है कि सरायकेला का सीट को त्याग दें, उसके बाद वहां उपचुनाव होगा, फिर से आप चुनाव जीते और मंत्री पद को संभाले, झारखंड में एक आपको अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा। ये दूसरा ऑफर है। ऑफर तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन बीजेपी का दामन इसलिए थामे थे कि अपना पुत्र मोह के लिए, यानी कि बेटा का सिक्योरिटी के लिए, कि बेटा हमारा जो है कि सिक्योर रहे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बेटा चुनाव हार गया, तो ये ऑफर तो बहुत हद तक बेहतर लगा। ये सारी ऑफर देखने के बाद जो है कि आप बीजेपी में खलबली मचा। बीजेपी में खलबली ये मचा तो बीजेपी जो है कि सडनली चंपई सोरेन को प्रतिपक्ष का नेता का ऑफर दे डाला। अब चंपई सोरेन को लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उनका पुत्र मोह, अगर वो प्रतिपक्ष का नेता बनते हैं तो फिर बेटा उनका सिक्योरिटी नहीं है, बेटा जो है कि उनका जो है कि सिक्योर नहीं है कि कहां से वो क्या करेंगे, और बीजेपी बहुत कुछ जो है उनका बेटे के लिए करने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर जेएमएम में जो है कि फिर से वो जब उनकी घर वापसी होती तो उस घर वापसी में बेटा का जो है कि कंफर्मेशन है, बाप दिल्ली की राजनीति और बेटा झारखंड की राजनीति। और झारखंड की राजनीति कैसा, जो अभी तत्कालीन जिसका आने की सरकार है उनका। तो ये एक बेहतर ऑफर। यहां पर आप देखेंगे कि पूरे चुनाव के दरमियान में
जब पूरा चुनाव हो रहा था झारखंड का विधानसभा का, तो ना कभी कल्पना सोरेन ना कभी जो है कि हेमंत सोरेन अपने चाचा के खिलाफ में कोई भी जो है कि टीका टिप्पणी किया या प्रहार किया, चाहे वो चुनावी सभा से। आप देखेंगे बीजेपी का तमाम जितने भी नेता, सभी नेता के ऊपर प्रहार किया गया, कल्पना सोरेन के द्वारा भी और हेमंत सोरेन के द्वारा भी, लेकिन चाचा के ऊपर नहीं। यानी कि चाचा दैट मीन्स चंपई सोरेन के खिलाफ में कोई बात नहीं। अब राजनीति पंडितों का कहना है और सूत्रों के हवाले से पता ये चल रहा है कि लगभग जो है कि चंपई सोरेन फिर से जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। और जब जेएमएम का दामन थामेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है कि चंपई सोरेन ये सही करेंगे या फिर चंपई सोरेन को बीजेपी में ही रह के जो है कि बेहतर करना चाहिए? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी एक संकेत इसलिए कहा जा रहा क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का परपोता का देहांत होता है और जैसे बाबूलाल मरांडी को पता चलता है कि मतलब उनका देहांत हो गया, तो वो हेमंत सोरेन के ऊपर प्रहार करते हैं कि अगर बेहतर इलाज सरकार के द्वारा किया गया होता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, वो अभी जीवित रहते। लेकिन इस दरमियान में चंपई सोरेन किसी भी तरह का कोई भी टीका टिप्पणी आने की वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर नहीं किए। तो ये एक संकेत है, सूत्रों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कंफर्म जो है कि चंपई सोरेन फिर से जो है कि आएंगे जेएमएम में, और उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये तो उनकी अपनी राय है। और आप अपने कमेंट बॉक्स में आके जरूर राय दें कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात यह है कि हेमंत सोरेन भी बहुत हद तक इस बात को चाह रहे कि मेरा जितना भी रूठा हुआ साथी है, चाहे उनकी भाभी सीता सोरेन हो, चाहे जो है कि चंपई सोरेन हो या लोबिन हेम्ब्रम हो, ये सभी लोग जो है कि फिर से जो है कि जेएमएम का दामन थामे और जेएमएम में आए। उनका भरपूर स्वागत है, उनके ऊपर विचार किया जाएगा अगर वो सोचेंगे तो। ये एक अच्छा पहल है, एक अच्छा राजनेता का सूझबूझ है, क्योंकि चाचा को वो चाहते हैं कि भाई कि जीवन जिस तरह से वो जेएमएम के लिए निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जो है कि लगाएं, उसी तरह से उनकी विदाई भी और अंतिम सांस भी जो है कि वो जेएमएम में ही उनका रहे। एक अच्छी पहल है। आगे क्या होता है ये सोचने की बात है और ये देखने का विषय होगा आने वाले वक्त में। क्या चंपई सोरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।